साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? अच्छे। अच्छा, कुछ सवाल पिछले वीडियो में हमने दिया था, उनको आपने लगाया होगा। हालांकि कमेंट थोड़ा सा कम आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग लगाए हैं और कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, इतना तेज हैं कि एक जगह हमसे थोड़ा सा गलती हो गई थी। एक सीरीज में थोड़ा सा गुणा करने में दिक्कत हो गई थी, तो वो लोगों ने कमेंट करके ये भी बताया कि यहाँ पे ये होना चाहिए। अच्छा लगा। तो यही सवाल थे जो 5 सवाल हमने भेजा था। तो अगर जो लोग लगाते हैं सवाल, अगर मान लिया नहीं लग रहे हैं, तब तो उनको वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए, दूसरे से लगवाना चाहिए। और जो लोग लगा लेते हैं अच्छी बात है। तो हम एक एक सवाल पर चर्चा किया जाए, बाकी को मिटा देते हैं। पहला सवाल जो आपका था, और इस वीडियो में सवाल सॉल्व कराने के बाद बता दें पहले, ताकि नहीं तो लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे नहीं। इनको सॉल्व कराने के बाद आपके कमेंट देखेंगे, जैसा कि हरदम करते हैं, और उसके बाद फिर अगली श्रेणी पर भी चर्चा करेंगे। अगली श्रेणी कौन सी होगी, क्या होगा, वो भी बात करेंगे। पहले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल जो आपके सामने लिखा है 5, 12, 24, 36। इसमें ये जो 5 लिखा है, ये 2 + 3 है। 2 और 3 आपस में जोड़ोगे तो 5 आएगा। ये 5 + 7 है। 5 + 7 जोड़ोगे तो 12 होगा। ये जो है 11 + 13 है। 11 और 13 जब जोड़ोगे 24 आ जाएगा। इसी तरह ये जो है 17 + 19 है, 36। ये क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यानी आप आगे आपको 23 और 29 जोड़ देना है। 9, 3, 12, 2, 2, 4, 1, 5। यानी इसमें आंसर आपका 52 आएगा। समझ में आई बात? जिनका 52 आया था, अच्छी बात है, मिटा दें। तो पहले में आपका आंसर 52 था। दूसरा सवाल जो था वो 1, 2, 2, 2, 6, 6, उसके बाद 2 ऐसे था। आप अगर देखें तो एक के बाद बढ़ा है, बढ़ा यहां घट गया, तो आप चाहे तो इसको यौगिक से लगा सकते थे, लेकिन यौगिक से नहीं लगी होगी, तो ये अभाज्य संख्याओं पर ही है। पहले 2 और इसके पहले सवाल में आपने देखा 2 और 3 को जोड़ा गया है। यहां पर 2 और 3 का जो अंतर है वो लिखा है। 2, 3 का अंतर क्या होता है? 1। उसके बाद 3 और 5 का अंतर 2। 5 और 7 का अंतर 2 है ना। उसके बाद 11 और 13 का अंतर 2। फिर उसके बाद 13 के बाद 13 और 19 का अंतर 6 है ना। ये तो था भाई। 19 के बाद फिर 23 होता है। 23 और 29 का अंतर 6। 29 और 31 का अंतर हमने लिख दिया था 2। अब 31 और 37 का आंसर अंतर होना चाहिए। 31 और 37 में 6 का अंतर होता है, तो दूसरे में आपका आंसर जो होगा वो 6 होगा। कई लोगों के आंसर आए भी थे। यानी इसके पहले वाले सवाल में अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया था, इसमें अभाज्य संख्याओं को घटाया गया है। इसी तरह तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल था 23, 57, 1113 और फिर था 1719। इसमें भी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन न जोड़ी गई न घटाई गई। आप सबको अगर अलग अलग पढ़े तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो उसके बाद आगे क्या होगा? 23, 29। यानी आपका आंसर इसमें 2329 होगा। देखो ये रीजनिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है, सब कुछ बस क्रम से होना चाहिए बस। अब आप सोच रहे होंगे सवाल बनाया हुआ है, बनाए तो हमारे सभी सवाल होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां से लेते हैं जो पेपर में आ चुके होते हैं। अगला सवाल जो था आपका 11, 90, 344 और 936। इसमें जल्दी में सवाल
बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई, हालांकि आप लोग बताए भी थे कि इसमें 344 के 346 होगा। जो लोग बताएं बहुत अच्छे हैं, मतलब उनको गलत नहीं कराया जा सकता। इसमें हमने किया कि हालांकि गलत हो गया कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि ऐसा भी हो सकता है और उसको चेक करना है सवाल में जवाब है। तो यहाँ 11, 90, 344, 936, 11 जो है वो 2 गुणे 3 है, 2 तिहाई 6 होगा, 5 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। ये 90 जो है 7 गुणे 11 है, 11 सत्ते 77, और 13 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। इसी तरह अब आपको 17 गुणे 19 करना है। 17 गुणे 19 हमने मन में किया था, इसीलिए गुणा करने में थोड़ा सा जल्दी में गड़बड़ हो गया था। 9 सत्ते 63, 6 9 कम 6 15 और 17, देखा जाए 323 आएगा। और इसमें जोड़ेंगे कितना, 17 19 23, 23 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 346। यानी यहां पर 344 की जगह पर 346 होगा, जो कि आप लोग सही कह रहे थे। और यहां पर 23 जुड़ा है। कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बस गुणा करने में हो गया। अगला जो है अब होगा 29 गुणे 31 और प्लस होगा इसमें 37। 29 गुणे 31 प्लस 37 करेंगे तो ये गुणा सही निकला था, ये 936 आया है। अब आपको करना क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, यानी 41 गुणे 43, और जोड़ेंगे इसमें कितना, 41 43 47। 41 को 43 से गुणा करेंगे और 47 उसमें जोड़ देंगे। तो जरा 41 को 43 से गुणा करते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 6 7 1763 आया है। और इसमें जोड़ेंगे कितना, 47, 7 3 10 हासिल 1 आया, 6 4 10, 1 11 हासिल 1 आया, 1810 आएगा। यानी यहां पर आंसर आपका होगा 1810, चौथे में 1810। ठीक है, तो यहां पे एक नंबर थोड़ा सा गड़बड़ था, और हालांकि कुछ लोग सही करके हमें 1810 आंसर भी बताए थे, अच्छा लगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि अंतिम सवाल था। 297 लिखा था, फिर 389 लिखा था, उसके बाद 583, उसके बाद फिर 779 था, आगे लाना था। तो इसमें अगर देखें तो दो पहली संख्या अगर देखें 2 3 5 7 यानी 11 होगा, और ये 97 उसके पहले 89, उसके पहले 83, उसके पहले 79, और 79 के पहले क्या होता है 73, यानी इसमें आंसर आपका 1173 होगा। समझ में आ गई बात। तो जितने सवाल थे हमने प्रयास किया है कि आपको बता दिया है, और अब आपके आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आप भी मेहनत करके कमेंट करते हो, उन पे चर्चा करते हैं। उसके बाद अगली सीरीज की बात करेंगे, और अगली सीरीज कौन सी होगी उस पर चर्चा होगी। तो पहले कमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वेश कुमार, इनका मैसेज आया, मस्त क्लास सर, वेरी गुड। विनीत, नमस्ते सर, चरण स्पर्श, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। विपिन कुमार पहले में आंसर 46 दे रहे हैं, जो कि गलत है। दूसरा नहीं आया, तीसरे में 17, चौथा नहीं, अच्छा ये 11 वाले का है, वेरी गुड, पिछले भाग का है इनका, जिसका डिस्कस हो चुका है। उसके बाद श्रवण 5952 SK गेम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मस्त है सर जी, मस्त है सर जी, अरे सर जी कहाँ मस्त है भाई। अभिषेक पाल का आंसर आया 3 में आ गया इनका 23 29, पकड़ ले गए भाई, सही है। पाँचों में 11 73, ये भी सही है। अमन राठौर, खुशबू कुमारी, साधना यादव, गुड नाइट सर, गुड नाइट। साधना यादव गुड नाइट। साधना यादव अच्छा अपना नाम लिख के भेजी हैं, फिर से नाम आया इनका। रोशनी वर्मा, नमस्ते सर जी, और इन्होंने ही पहला कमेंट हमको भेजा था, पहले में 52 इनका आया था, और
दूसरे वाले में भी आया था, तीसरे में 2329 से भी सही था, चौथे में इन्होंने कहा था 1810 आएगा सर, लेकिन इसमें 344 की जगह 346 होना चाहिए। बिल्कुल सही रोशनी, आप सही थी। प्रेमनाथ नमस्ते सर जी, नमस्ते, आंसर भी आप मिला लीजिएगा। सूर्या भाई गुड नाइट, गुड नाइट। हेमा गौतम, रंजना ने भी आंसर दिए हैं पहले, दूसरे और पांचवे में। उसके बाद फिर रंजना गुड नाइट सर जी, गुड नाइट। अमन राठौर का भी कमेंट आया है। धीरज कुमार गुड नाइट सर जी, गुड नाइट सर जी। उसके बाद फिर डिवाइन इंटरप्राइजेस, अच्छा ये तो योगेश है शायद, चेहरा तो योगेश का, अच्छा योगेश, हाँ सही है, नमस्ते। ऋचा साहू प्रणाम सर जी, प्रणाम, नमस्ते बेटा। प्रदीप गुप्ता सर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी बात है। प्रदीप ने ये आंसर भेजा, पहले में 52, दूसरे में 2 और तीसरे में 2329, इसमें सर 344 या 346 होगा, बिल्कुल सही। और चौथे में 1810 है, पांचवा भी सही, सभी आंसर सही हैं इनके लगभग। खुशबू सही में बड़ी बड़ी, ये शायद और कोई कमेंट है, होगा कुछ। उसके बाद फिर मिस्टर सिंघानिया जायस, इन्होंने भी आंसर दिया है। और विक्रांत के भी आंसर आए हैं, वेरी गुड। और साक्षी सिंह चौहान, इनके भी आंसर आए हैं। और उसके बाद फिर नीरज यादव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सोनम यादव गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार कुछ कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। उसके बाद मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, नमस्ते सर जी, नमस्ते। सूरज कुमार गुड मॉर्निंग सर। रामू ने आंसर दिया है पहले में 52। और रमेश पटेल नमस्कार सर जी, नमस्कार भैया। प्रदीप कुमार श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने के लिए धन्यवाद सर जी। अच्छा भाई, धन्यवाद, वेलकम है भाई आपका। नीरज ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। अरुण कुमार ने भी आंसर दिया है, 1810 में 344 की जगह 346 होगा। कई लोग हैं डिक्शनरी में, जैसे अरुण है, इनसे गलत नहीं कराया जा सकता। साक्षी हैं, गलत नहीं हो सकता। रोशनी है, गलत नहीं हो सकता। शिल्पी ने भी कमेंट हालांकि नहीं किया था इसमें, लेकिन शिल्पी भी अच्छे हैं पढ़ने में सब बच्चे। तो चलते हैं फिर बोर्ड पर और देखते हैं कुछ आगे। तो अगली सीरीज जो है वो होगी, नहीं ये तो हो गई है भाई, कौन कौन हो गई अभी तक। पहली हमने आपको बताई थी समानांतर श्रेणी, दूसरी गुणोत्तर बताई थी, तीसरी है यौगिक श्रेणी, चौथा अभी अभी खत्म हुई है, खत्म नहीं हुई है, कभी खत्म नहीं हो सकती, सवाल जब चाहो तब हम देंगे, अभाज्य संख्याओं पर आधारित श्रेणी, अभाज्य संख्याओं पर आधारित श्रेणी। और पांचवी जो अगली श्रेणी आपको पढ़ना है वो है वर्ग तथा घन पर आधारित श्रेणी, इस बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब। देखो जैसे अभी तक ये श्रेणी आपने पढ़ लिया, समानांतर में टाइम दिया, गुणोत्तर दिया, जिस तरह से इनको आपने पढ़ा है उसी तरह इसको भी ध्यान देना है। हम भी उसी तरह प्रैक्टिस में भी कराएंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट श्रेणी है। और जब ये पढ़ लेंगे आप तो इसके बाद कुछ हम और सवाल कराएंगे जो कि किसी भी सीरीज के नहीं होते, ना तो समानांतर ना तो गुणोत्तर, उनको लगाने का तरीका भी एकदम अलग होता है, उनका कोई नाम भी नहीं होता है, वो भी प्रैक्टिस कराएंगे। और जब इतने पढ़ लिया तो ये भी उसी तरह मन लगा के पढ़िए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ सीरीज मैंने पूरी पढ़ ली है। फिर उसके बाद किताब के सवाल लगाइए, लग जाएंगे। तो ये जो वर्ग तथा घन पर आधारित श्रेणी है, इसको करने के लिए जैसे आपने देखा था
कि अभाज्य संख्याओं पर आधारित श्रेणी आप क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याएं आपको मालूम पड़ गई हैं। तो वर्ग तथा घन पर आधारित श्रेणी आप तब कर पाएंगे जब आपको कम से कम 20 तक के वर्ग एकदम रटे हों, मतलब देखो तो आपको मालूम पड़ जाए कुछ है, और कम से कम 15 तक के घन यानी क्यूब। वर्ग मतलब स्क्वायर, घन मतलब क्यूब, इतना सब लोग जानत। तो 20 तक के वर्ग और 15 तक के घन, इनको आपको याद कर लेना है। तो आज हम आपको ये समय देते हैं कि आप 20 तक के वर्ग लिख लो। जिसको आते हैं अच्छी बात है, जिसको नहीं आते वो मोबाइल से चाहे कैलकुलेटर से गुणा करके लिख लो। किसी का वर्ग कैसे होता है वो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर हम भी बताएंगे। और 15 तक के घन, इतने आप लिख डालो और लिख के इनको आज वैसे भी समय जैसे ही मिल जाए वैसे इनको रट डालो। तब तो सीरीज हम जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, और अगर ऐसे ही हम पढ़ा देंगे तो जब तक स्क्वायर क्यूब याद नहीं होंगे नहीं समझ में आएगा। तो हम फिर आपको ये होमवर्क आज देते हैं। इस सीरीज में हमने कोई बात नहीं की कि आप 20 तक के वर्ग और 15 तक के घन, इनको आप पढ़ डालो पहले, तब अगली सीरीज समझ में आएगी। ठीक है, तो आप भी तैयार हो जाओ, हम भी मिलते हैं अगले वीडियो में, और जब सवाल कराएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो आज यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और चाहो तो शेयर भी कर दो। नमस्कार।